राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपको पता है कि पौष माह की बैकुंठ यानी कि एकादशी है। आपकी साल यानी कि 2025 की सबसे पहली बार पड़ने वाली पौष माह की पुत्रा एकादशी यानी कि 9 या 10 को है। तो आपको हम बता दें कि ये एकादशी पुत्रा एकादशी का व्रत आपको 10 यानी कि 10 जनवरी शुक्रवार के दिन ही करना है और इसका पारायण आप शनिवार के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में कर सकते हो। तो आपको कथा सुनना, आज की इस वीडियो में हम आपको कथा सुनाने वाले हैं पुत्रा एकादशी की। पुत्रा एकादशी की कथा सुनने से पहले आप जब भी कथा सुनो तो आप हाथ में थोड़ी सी चावल ले ले और फूल ले ले। इसके बाद ही कथा को सुना जाता है। तो हम कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफलता एकादशी का महोत्सव बताया, बड़ी कृपा की। अब कृपा करके ये बताइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त उत्सव भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान जी की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ जो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शेव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बाधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व में जन्म के कर्म भी इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी के कारण प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर, आत्महत्या को यानी कि महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उनसे देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हाथिनियाँ होती है उनके बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक यानी कि सरोवर देखा। उस सरोवर में यानी कि कमल फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि यानी कि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों
के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिनी अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शंकुर समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, अब तुमसे अत्यंत प्रसन्न है, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, है महाराज, आप कौन है और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताएं। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न होए तो पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रा एकादशी है, आप अवश्य ही इस व्रत को करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि ने वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उनके घर में एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर और यशस्वी और प्रताप पालक हुआ। यानी कि श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महा को पढ़ता है, यानी ये कथा को सुनता है, उसे अत्यंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये यानी कि एकादशी का व्रत भगवान ने बताया है कि जिनके पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, तो इस व्रत को संतान प्राप्ति के लिए आप इस व्रत को कर सकते हो। यानी कि एकादशी पौष, यानी कि ये पुत्र एकादशी है, इस दिन आपको व्रत करना है और दूसरे दिन इसका पारायण करना है। आप बच्चों की सुख शांति या शुभ समृद्धि के लिए, घर में सुख शांति के लिए भी इस व्रत को कर सकते हो। इस व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत कथा सुने तो चावल हाथ में लेकर भगवान श्री हरि विष्णु या लड्डू गोपाल की फोटो या जो मूर्ति होती है उसको प्रतिस्थापित कर हाथ में चावल लेकर कथा सुने और फिर कथा समाप्त होने के बाद समर्पित कर दे। इस तरह आपको कथा को सुनना है। व्रत का पारायण आपको अगले दिन, यानी कि इस बार 10 जनवरी को आपकी पुत्रा एकादशी है, तो आपको 11 जनवरी को इसका पारायण करना है। दान दक्षिणा देकर किसी गरीब या ब्राह्मण को अपना व्रत का पारायण करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।